सरकार ऐसा क्यों कर रही है हमारे 8 जनवरी को हमें नोटिस दे दिया जाता है कि आपकी 31 मार्च तक सेवा है, 31 मार्च को आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? हड़ताल करोगे तो नौकरी दे जाओ, कुछ बोलोगे तो नो ड्यूटी कर दिए जाओगे। जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारी, जब से दिक्कत सैलरी में आई है, दिल्ली भी होल्ड है जनवरी की। कहीं रोजगार नहीं है, बहुत बड़ी दुर्दशा है। जबरन हमारे साथ ये जो अत्याचार हुआ ना, बार सड़क पे आ रहा है, बताओ क्या करें, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? इस उम्र में हमें हम कहाँ जाएंगे? और जब हम हड़ताल करते हैं, जितने दिन हड़ताल करते हैं उसके पर 2000 रुपए काटते हैं। बड़े उस समय ने वोट दी, हमारा भविष्य बनाएगी, हम आगे कुछ हमारे लिए सोचेगी। सोचना दूर, इन्होंने तो हमें निकाल के फेंक दिया अलग। फिर दोबारा हमें केजरीवाल सरकार याद आ रही है, फिर दोबारा याद आ रही है। केवल याद आ रहा है, केजरीवाल बहुत याद आ रहा है। दिल्ली तो हमारी टाइम से आती थी, तो 17 तारीख आज अभी तक सैलरी का कोई अता पता नहीं है। हमारा रोजगार दो बस, इसे हाथ जोड़ के पूरी सरकार से। दिल्ली परिवहन निगम की डीटीसी बस हमेशा कर्मचारियों को लेकर सुर्खियों में रही है, चाहे वो वेतन को लेकर रहा हो या फिर निष्कासन को लेकर रहा हो। और अब ताजा मामला दरअसल कंडक्टरों के निष्कासन को लेकर है। और हमारी स्क्रीन पर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो लोग हैं जो पिछले लंबे समय से गाजीपुर डिपो, जो बस डिपो है, क्लस्टर बस डिपो, उसके अंदर लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। और ऐसे में अब एकाएक इनके पास जब एक चिट्ठी पहुंचती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों का जो तनाव है वो बेहद ज्यादा हो जाता है। और वो तनाव इस कदर होता है कि अब ये अपने घर से तो रोजाना आते हैं, लेकिन चेहरे पर जो पहले खुशी होती थी, पहले जो चमक होती थी, वो कहीं ना कहीं अब गायब नजर आ रही है। शायद उसका एक कारण ये है कि जिस तरीके से नई सरकार आने के बाद इन्होंने जो सपने संजोए थे, जो उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल धरातल में घुसती नजर आ रही हैं। और वो जो सपने हैं वो धूमिल होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन तमाम लोगों से। दरअसल देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। दिल्ली के अलग अलग बस डिपो से लमसम 5000 कंडक्टरों को यह कहा गया है कि 31 मार्च के तारीख तक आपकी जो सेवा है वो वहां पर समाप्त कर दी जाएगी। और ऐसे में सीधे बात करते हैं इनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से आप लोग 31 मार्च को आपका निष्कासन है, अंतिम तिथि है, समाप्त हो जाएगा, क्या कहना चाहते हैं, पहले ही बताइए। सर, ये कहना चाह रहे हैं, हमने किसी को 12 साल, किसी को 15 साल यहाँ नौकरी करते करते हो गई। जब पहले मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। जी सर, हम काफी लंबे समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। कोई 10 साल से भी है, 12 साल से भी है, 15 साल से भी, थोड़े सभी कर रहे हैं। जवानी में आए थे, आधे तो अपनी एज में ही डालिए, 50 साल 55 साल। आज हमें एंड मौके पर आगे नौकरी देने के बाद हमें ये कहने लगे कि आप हटा देंगे आपको। 8 महीने पहले हमें नौकरी पे बुलाया था, अब हमें लेटर दे दिया 31 मार्च का। कुछ समय पहले बराबर हमारी नौकरी चल रही थी, तो उस तरीके से हम खुश थे कि हमें नौकरी मिल गई, 10-15 साल हमारे रोजगार सेफ है। तो एकदम ही जबरन हमारे साथ ये जो अत्याचार हुआ ना, इससे हम निकलना भारी इस टाइम ये हो गई हमारी स्थिति। हम 5-6 दिन हो गए, हमें 7 दिन यहाँ पे लगातार कंटिन्यू आते, भूख प्यास सब हमारी इस टाइम मर चुकी है नौकरी को लेके। घर जाते हैं, बच्चों की शक्ल देखते हैं, तो अब बिल्कुल ऐसा हो गया है। सरकार को क्या कहे क्या ना कहे, सरकार ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। बड़े उस समय ने वोट दी, हमारा भविष्य बनाएगी, हम आगे कुछ हमारे लिए सोचेगी। सोचना दूर, इन्होंने तो हमें निकाल के फेंक दिया अलग। अब सरकार से पूछना चाहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जो करना है उनका करो, जो रोडों पे आतंक मचा रहे हैं। हम तो अपने अभी मैं देख भी रहा था, आप तो बोलते बोलते एकदम भावुक हो गए, कैमरे से पीछे हट गए। तबीयत सही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। खाना पीना खा नहीं पा रहा सही अच्छी तरह से। इतना तनाव है, इतना तनाव है अंदर के, बिल्कुल कुछ खाने को मन नहीं करता। ठीक है, हम जब डिम्स को, दिल्ली सरकार ने ये किया कि हम डिम्स को हटा रहे हैं, तो हम लोग रेखा जी के पास गए थे कि भाई मैडम हमारा क्या हुआ। उन्होंने हमें दिलासा दिया कि हम डिम्स को हटा रहे हैं, ना कि आप लोगों को। आप लोग सब डीटीसी के अंडर में काम करोगे। ठीक है, पता लगता है 8 जनवरी को हमें नोटिस दे दिया जाता है कि आपकी 31 मार्च तक सेवा है, 31 मार्च को आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? हमने क्या गुनाह किया है बताओ? कोरोना में हर परिस्थिति में हमने अपनी जान पे खेल कर ड्यूटी करी है यहाँ तक कि कोरोना में कितने भाइयों ने हमारे हाथ धोना पड़ा जान से, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हमारा परिवार
हम परिवार है, परिवार सड़क पे आ रहा है, बताओ क्या करें, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? इस उम्र में हमें हम कहाँ जाएंगे, कौन नौकरी देगा? इस एक्सपीरियंस को कहीं भी वो नहीं करते, किसी उसमें नहीं मांगते, ठीक है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, 35 के बाद में कोई लेना पसंद नहीं करता, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? हमें तो एक तरफ तुम दिलासा दे रहे हो, आपको रखा जाएगा, एक तरफ नोटिस दे रहे हो 31 मार्च को आपकी सेवा खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। हम काम कर रहे हैं, करते करते तुम डीटीसी के दूसरे कंडक्टर हमारे साथ लाके बिठा दे रहे हो। 11 फरवरी को दूसरे कंडक्टर यहाँ ट्रांसफर होके आ गए, जबकि सभी डीटीसी डिपो में डीटीसी का स्टाफ शॉर्ट है, कंडक्टर शॉर्ट है, और तुमने डिपो में लाके कंडक्टर बिठा दिए। क्या करें बताओ, कहाँ जाएंगे? तब से और हमें बताया गया भाई, हमने पूछा हमारी सैलरी कब आएगी, को हमें सैलरी का कोई पता नहीं, कौन आपकी सैलरी देगा, ठीक है। सैलरी भी होल्ड है, सैलरी भी होल्ड है जनवरी की जी। कंपनी ने आपका क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताइए। अमित पांचाल, अमित भाई, कब से सेवा दे रहे थे डीटीसी को? 2015 से सेवा दे रहा हूँ। 2015, यानी 9 साल के तकरीबन आपको होने जा रहा है। आगे का कुछ सोचा है? आगे का क्या लगता है अब जिस हिसाब से आपके साथ हो रहा है? ये बताइए कि सरकार से किस तरीके की उम्मीदें थी, क्या कुछ था? चलिए भैया, आप बताइए, क्या जिस तरीके से निष्कासन पत्र आ गया है, क्या कहें? निष्कासन पत्र की है, 2018 से सही से ड्यूटी चल रही थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारी 8 महीने से, जब से दिक्कत सैलरी में आई है, ना तो हमारी टाइम से सैलरी आई है। टाइम से सैलरी के लिए हमने धरना प्रदर्शन भी करा है कई बार, तो उसके भी हमारे पैसे कट के आए हैं, कहीं 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए कट के आए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अब आ गई है कि हमारा जो काम है वो छीना जा रहा है। हमारे साथ में जो कंडक्टर बैठा के भेजते हैं डीटीसी के, तो हमें लग रहा है कि हमारी नौकरी साफ है, खत्म है। हमें लेटर भी दे दिया गया 1 मार्च के लिए। तो अब हमें अपना मतलब अब जो भी काम धंधा है, बहुत मामला खराब है। अब हमें ये दिखाई दे रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं रोजगार, हमें कहीं जगह हम पहले भी गए थे रोजगार के लिए, कहीं रोजगार नहीं है। बहुत बड़ी दुर्दशा है। जिस तरीके से निष्कासन कहा है कि 31 मार्च के बाद आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, क्या एक एक दिन अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई सीने में गोली मारने जैसा, जैसे दिन निकलता है वैसे कहीं ना कहीं मन को रोंदने वाली बात है? बहुत बड़ी बात है जी ये तो, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है और हमारा घर जाने का भी जी नहीं करता, क्योंकि घर वाले पूछते हैं कि नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे हो, तो हम घर वालों को क्या जवाब दें इस चीज़ के लिए कि कहना क्यों नहीं जा रहे नौकरी पे। घर से हम निकल जाते हैं, हम किराए पे भी रहते हैं, मकान मालिक पूछता है कि भाई तनख्वाह किराया कब दोगे, तो कब की बता उन्हें। यहाँ से हमें सैलरी मिलती नहीं है, और जब सैलरी मिलती है उसमें से 5-6 हजार रुपये काट लेते हैं। नहीं, किस बात के काट लेते? जब ये हमें सैलरी नहीं देते तो हम लोग क्या नाम है हड़ताल कर लेते हैं। जो हड़ताल करते हैं हम इनकी गलतियों से करते हैं, अपनी गलती से नहीं करते। जब हमें सैलरी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। और जब हम हड़ताल करते हैं, जितने दिन हड़ताल करते हैं उसके पर 2000 रुपये काटते हैं। हड़ताल पे 2000 रुपये काटे जाते हैं? हाँ जी, एक दिन का 2000 रुपये काटते हैं ये लोग। सही बात है? और क्या, हमारी सही बात कह रही है? 2.5 3 किसी के 4 ऐसे भी उठते हैं, 4,000। अपनी मांगे रखने के लिए पैसे काट लेते हैं आपके? आज अपनी नौकरी बचा रहे हैं ना, हमने जो पैसे भी हमारे जो सैलरी होल्ड है ना, वो मिलेगी नहीं हमें। क्या इस बात का भी डर रहता है कि आप प्रदर्शन करेंगे तो नौकरी एक तो जैसे तैसे बचा रहे हैं, और कई बार होता है सैलरी को लेकर आदमी प्रदर्शन करता है, तो क्या ये गाहे बगाहे धीरे से कहा जाता है कि ज्यादा करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो डंडा ये बात डंडा इन्होंने दे ही रखा है। अगर हड़ताल करोगे तो नौकरी से जाओ, कुछ बोलोगे तो नो ड्यूटी कर दिए जाओगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, घर बैठोगे, कितने दिन रहोगे ये भी नहीं पता। बिल्कुल। कुछ ज्यादा बोलोगे तुम लोग। अभी तक जो हमने प्रदर्शन किया है उसके भी किसी के 3,000 किसी के 4,000 उन्होंने पैसे काटे हैं, ठीक है। इस हिसाब से 5-5 6 हजार रुपए काटे हैं, ठीक है। इसलिए अब जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसका भी अभी सैलरी नहीं मिला है हमें, ठीक है। कंपनी कह रही है अगर गाड़ियां निकालो हम सैलरी देंगे। तो बताओ, सैलरी का टाइम पहले आती थी हमारी 4-5 तारीख में सैलरी आ जाती थी, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई नाम निशान नहीं है। अभी कुछ भाई हमारे परिवहन मंत्री जी के पास गए थे, ठीक है, 14 तारीख में गए थे शायद। तो उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी, परिवहन मंत्री जी ने कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हड़ताल क्यों की। उन्हें इस बात का तो पता है कि इन्होंने हड़ताल क्यों की, उनको ये नहीं पता कि हमने डीटीसी के कंडक्टर क्यों भेजे। जब ये अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा सारी गाड़ियां निकल रही थी, हमने हर डिपो में कंडक्टर क्यों भेजे। हमें दिलासा देने के बाद तुम कंडक्टर भेज रहे हो, ये इस चीज का उन्हें पता नहीं है।
डीटीसी का डिपो था, ये राजघाट कंडक्टर क्लस्टर का था, उसमें सारे डीटीसी का यानी कि कंडक्टर जब आप अपनी मांगे रखते हैं तो पंकज कुमार सिंह जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो कहते हैं कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हो? क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों आप हड़ताल क्यों कर रहे हो, बताओ क्या करें। अगर आप हमें यहाँ स्थायी कर दोगे कि भाई ड्यूटी तुम्हारी है, तो हमारा कौन सा भाई ऐसा है जो ड्यूटी करने के लिए मना कर देगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारा रोजगार सुनिश्चित कि इसे पूरे में होता डीटीसी बनाया जाए। बनाओ डीटीसी, अच्छी बात है। हम यहाँ 15 साल से जो रोजगार कर रहे हैं उसे हटा के क्यों बना रहे हो? जो काम डीटीसी करती है वही तो हम करते हैं, हम वही अलग करते हैं। जो प्रोग्रेस उनका है वो हमारा है, सारे जो कागज उन पे है वो हमारे पे है। बिल्कुल। वो उनमें भी 10-10 साल 15-15 साल हो गए, हमें भी इतने हो गए हैं। तुम्हारे प्राइवेट में तुम्हारे जरिए लाई गई है, आप तुम्हारा उनसे मन भर गया क्या? तुम्हारी 60-60 हुई, तुम्हें पैसे नहीं, क्या हिसाब से तुम हटा रहे हो? बिल्कुल अगर तुम कंपनी भी लाना चाहते हो तो हमारे लिए सोचो ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नई सरकार आई थी, नई सरकार से ये उम्मीद थी कि भविष्य उज्जवल होगा और तमाम तरीके की क्या उम्मीदें थी? क्या ये उम्मीदें थी कि निकाले जाएंगे? केजरीवाल की सरकार थी, इसलिए तो आप इस बीजेपी को लेकर थे कि इन्होंने देखो अच्छा, हमारा केजरीवाल सरकार से जब आप तंग हो गए तो इसलिए विकल्प में ये लाए थे। बिल्कुल। बहुत अब मेहनत की फिर हम दोबारा लोगों हमें ने। केजरीवाल सरकार याद आ रही है, फिर दोबारा याद आ रही है। केजरीवाल याद आ रहा है? केजरीवाल बहुत याद आ रहा है। और इस चक्कर तो हमारे घर में लड़ाइयाँ भी हुई है। टाइम से आती थी सैलरी, तो हमारी टाइम से आती थी, अच्छा। ठीक है। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारी 4-5 तारीख से तक सैलरी आ जाती थी, ठीक है। उसके बाद और आज देखो 16 तारीख हो गई, 17 तारीख है आज, अभी तक सैलरी का कोई अता पता नहीं है। बताओ क्या करें। देखिए, ये वो कंडक्टर हैं जो दिल्ली की सड़कों पर आपको हर हालात में दिल्ली वासियों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर हर स्थिति में छोड़ा करते हैं। और जब इनके साथ जब जो स्थिति है वो बेहद भयावह हो चुकी है, घर चलाना बेहद भारी पड़ चुका है। और आलम सिर्फ निष्कासन का ही नहीं है, आलम इससे पहले भी कई बार इनके सामने सैलरी यानी कि वेतन को लेकर जो समस्याएं हैं वो कई बार आती रही हैं। फिलहाल कुछ और लोग हैं, देखिए, घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की और साथ में पुरुष की होती है, लेकिन जो महिला कंडक्टर हैं उनसे जानते हैं कि एक तरफ ड्यूटी का टेंशन है, दूसरी तरफ घर की टेंशन है, मैनेज कैसे कर रही हैं। यहाँ पर तमाम मैडम, जिस तरीके से एक तो आप ड्यूटी की टेंशन है आपकी, रहेगी कि नहीं रहेगी? सर ड्यूटी की नहीं, ड्यूटी तो हमारे को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस के जरिए हमें ये कह दिया गया है 31 तारीख से आपकी ड्यूटी खत्म है। डीटीसी का अंडर आ गई है, डीटीसी चलाएगी इसको, यही है। और क्या कहे सर, डीटीसी वाले ही बोले कि हम हमारे साथ में बैठे हैं। अगर आपको डीटीसी लानी है तो सर ये एक बिग पॉइंट की बात है कि क्या कहते हैं, डीटीसी वाले को लाना है तो डीटीसी की गाड़ी लाए, डीटीसी का कंडक्टर बैठाए, डीटीसी का ड्राइवर बैठाए। मगर ये थोड़ी ना प्राइवेट कंपनी में डीटीसी के वो बिठा रहे हैं कंडक्टर, ये कौन सी बात हुई सर? डीटीसी के अंडर में चलनी है, 100% 100% चलनी है तो डीटीसी के अंडर में ही चलाए ना फिर उसे। बिल्कुल। अच्छा, घर जाती हैं तो बच्चों को देखकर कुछ मन में सवाल सर मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, आप अनमैरिड हैं। यस। जिस तरीके से ये जो स्थितियां हैं, आपने इतने लंबे साल की सेवा दी और अब स्थिति यह है कि अब डीटीसी या तो दूसरे कंडक्टर को आपकी जगह रिप्लेस कर रही है या कहती है हम परमानेंट कर लेंगे। क्या आपने डेली वेजेस पे इसीलिए काम किया था कि लंबे समय का एक समय दिया जाए और उसके बाद कल को धक्का मार के भगा दिया जाए? अगर इस टाइम जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो तब हमें ये बताया जाता कि आप लंबे समय तक नहीं रहोगे, आप शॉर्ट ही समय तक रहोगे। इस हिसाब से हमें अगर आप पहले बताते तो हम अप्लाई करते, नहीं तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं थी इसमें आने के लिए। सर इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। अच्छा। सैलरी भी हमारी काट पीट के आती है, 5-5 हजार 10-10 हजार कभी कभी कट जाते हैं। दिसंबर में भी कटे थे और नवंबर में भी कटे थे। पे स्लिप मांगते हैं तो दिखा देते कि इतने पैसे इतने कटे हैं आपके। पे स्लिप मांगो तो एडवांस दिखा रखा है, पे स्लिप में इन्होंने एडवांस दिखा रखा है, इन्होंने एडवांस पैसा लगा। हाँ। एडवांस ये पूछो, एडवांस का वो तो दिखाओ कि भाई इन्होंने किस तरीका से एडवांस लिया। एडवांस के लिए एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरा जाता है, सबके ऊपर एचआर के साइन होते हैं उसमें, ठीक है, तब एडवांस होता है। वो भी कोई कारण विशेष अच्छा बड़ा कारण हो तब देती है कंपनी, ऐसे एडवांस नहीं देती। जो हर बंदे की पे स्लिप में दिखा रखा है, इन्होंने एडवांस ले रखा है। बताओ क्या करें। यानी कि आपको जो वेतन मिला नहीं उसका भुगतान आप पहले ही ले चुके हैं, यानी हो चुका है? जी पहले ही हो चुका है उसका भुगतान। तो उसके बारे में आपने कभी विरोध ही नहीं किया? अरे विरोध करते हैं तभी तो वो काटते हैं पैसे, उसको उसी में से डिडक्शन हो जाता है। उसमें डिडक्शन हो जाता है कि इन्होंने एडवांस ले रखा है। बताओ क्या करें। अभी तक हमारा बोनस तक नहीं आया। बोनस एरियल दीपावली पे हमारा बोनस आता है, अभी तक बोनस नहीं आया, ना ही हमारा एरियल आया।
अब आगे की क्या तैयारी है, अगर जिस तरीके से क्या मांगे हैं, क्या तैयारी है, क्या रोड मैप है? सर अभी तो नौकरी चाहिए हमें खाली। नौकरी चाहिए, उसके बाद जो भी हमारा रुका हुआ है पैसा वो चाहिए। जो पैसा है वो चाहिए हमें अभी। अभी तो खाली नौकरी के ऊपर है। रेखा रोजगार, हमें हमारा रोजगार सभी से हाथ जोड़ के पूरी सरकार से हमारा रोजगार दो बस, हमें और कोई मांग नहीं है हमारी इस टाइम। पहले हमारा रोजगार, जिसकी बुनियाद हमारे, हमने 15 साल से हम काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, इसलिए हमें रोजगार दो। इस रोजगार से हमें हटाओ मत। घर बता रखा है आपने, घर बता रखा है आपने कि नौकरी सब जगह पता चल गया है, न्यूज के द्वारा सब जगह पूरे इसमें फैला हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डीटीसी वाले आए दिन साल में 6 महीने में एक समान वेतन के लिए, परमानेंट के लिए मांग करते रहे। क्या कभी जब से ये क्लस्टर बस चली है, कभी ऐसी कोई हड़ताल क्लस्टर वालों की तरफ से हुई? सरकार को ये चीज तो देखनी चाहिए, सरकार को क्लस्टर की अर्निंग देखनी चाहिए, पब्लिक का वो देखना चाहिए कि भाई पब्लिक का, आज पब्लिक इतनी परेशान है, ठीक है, कि जब से क्लस्टर बंद होती चली आ रही है, पब्लिक ये कहती है हम जो 8 घंटे की ड्यूटी थी वो 12-12, 14-14 घंटे का समय लग रहा है हमें घर आने जाने में, ठीक है। रिस्पॉन्स तो लो, एक बार रोड पे आके रिस्पॉन्स लो, किसकी ज्यादा सर्विस है। ऐसे ही बस उठाया, सब फेंक दिया उठा के, ये क्या है? आगे की क्या तैयारी है, अगर नौकरी चली जाती है, या नौकरी को लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार से? अगर हम नौकरी गई तो हम अपना यही आत्महत्या कर लेंगे। हमने ये सोच रखा है, जीवन जिसमें हमने अपना जीवन वो करा है और उसी में अपना शरीर त्याग देंगे। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। अपना परिवार, हम 5-6 हजार कंडक्टर के कम से कम 50-60, 5-6 लाख परिवार हैं, ठीक है। सबको ला के खड़ा करेंगे और जब हम जाएंगे तो हमारा परिवार भी जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कंडक्टर हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी अनदेखी हो रही है वो ना किया जाए, क्योंकि ये पहले ही अपने जीवन में बहुत बदहाली झेल रहे हैं। कभी वेतन की लेकर समस्याएं हैं तो कभी घर की तमाम अनेक तरीके की समस्याएं जिंदगी में वैसे ही बहुत हैं, और सरकार ने एक नई टेंशन और दे दी है। एक बार और मैडम से बात करते हैं। मैडम, रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री है, महिलाएं, आप भी महिलाएं, क्या कहना चाहती हैं? वो आपको सुन रही है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, अब आप बताइए उनसे क्या कहना चाहती हैं? सर मैं तो यही गुजारिश करती हूँ कि क्या कहते हैं, मेरे हमारी जो नौकरी चल रही है इसे चलाए रखे, हमारे को नौकरी से ना हटाए, हमारा रोजगार बराबर रखे, यही मेरी अनुशासन है उनसे कहने के लिए। ठीक है, तो ये तमाम वो डीटीसी क्लस्टर बस के कंडक्टर हैं। लमसम 5000 कंडक्टरों को निकालने का जो नोटिस है वो इनको दिया जा चुका है, और कहा जा रहा है कि 31 तारीख के बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस तरीके से कोई एक्शन लेती है, क्योंकि ये लंबा समय इस डीटीसी क्लस्टर की सेवा को दे चुके हैं, और ऐसे में अब इनके साथ अगर इस तरीके की कवायद होती है या इस तरीके से इनका जो निष्कासन है वो होगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी होगी। और आलम ये तक हो चुका है कि ये अपने आप को भी ये कह चुके हैं, क्योंकि इनके आगे अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, दूसरा रास्ता क्यों नहीं है। इस तरीके के ये जो कंडक्टर हैं, ये अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? जिन्होंने 10 साल की सेवा दी हो, 15 साल सेवा दी हो, वो कहाँ जाएंगे? और तमाम ऐसे लोग हैं कि भैया कहाँ जाएंगे? ये तमाम लोग, भैया कितने साल सेवा दे चुके हैं? मुझे 12 साल। 12 साल से क्लस्टर बस को सेवा दे रहे हैं। हाँ जी, और अब तो चिट्ठी मिल गया है। हाँ जी। अच्छा, चिट्ठी देखने के बाद पहला रिस्पॉन्स क्या था? भाई ये था जी, अगर हड़ताल करेंगे तो कुछ समाधान होएगा, नहीं तो नहीं। हमारे पैसे भी कटे जी, और हम अब हड़ताल पे बैठे हैं जी। तो यानी कि जब आपके पास चिट्ठी आई निष्कासन की, जो टर्मिनेशन लेटर आया, तो उसके बाद ये हुआ कि आपने हड़ताल की तैयारी करी, तो इस तरीके के हड़ताल में आपके पैसे लगातार काटते रहते हैं। हाँ जी, सेवा भी दे रहे हैं और जलालत भी झेल रहे हैं जी। आप भी कंडक्टर हैं? हाँ जी। आपने कितने साल सेवा दे दी? 12 साल हो गए जी। 12 साल बाद ये कि चलो जी रास्ता नापो। आज जब तो परमानेंट हो गई जी, सब परमानेंट हो गई जी। सब परमानेंट ही कर दिया अब 31 मार्च के बाद? नहीं जी, अभी परमानेंट हो रहे हैं, सब सरकारी नौकरी होगी सबकी। अच्छा, सरकारी हो गई? हाँ जी, किस तरीके से होगी, थोड़ा समझाओ ना। जो हमें लेटर दिया उस तरीके से ही होगी। अच्छा, जब निकाल दिया तो सरकारी हो गए। तो अच्छा, अब घर पे परमानेंट जॉब होगी वो घर वाली? हाँ जी, घर में झाड़ू पोछा कर रख वो परमानेंट जॉब? हाँ जी, जॉब मिल गई जी परमानेंट। तो रेखा गुप्ता को कुछ कह दो ना, इस तरीके की नौकरी आप सबको ऐसी बांटती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? कुछ बोल दो ना उनको भी। क्या बोला, अब उनकी मर्जी थी, अब तो परमानेंट कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। और जिस तरीके से जीवन खपा दिया, अब आगे की कुछ सोचा है कि अगर सर्विस रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रोड मैप है, कुछ सोच रखा है? अब तो कुछ नहीं सोचा दिया अभी तो।
भगवान भरोसे। आज जब तो भगवान भरोसे है जी। और सरकार भरोसे की बात की जाए तो सरकार तो सब ऐसी है जी। सब ऐसे ही है। आज ही कोई भी आ जाओ सरकार तो कोई किसका साथ नहीं देती। बिल्कुल। देखिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए। भाई मैं ये कहना, अगर इलेक्शन टाइम होता अभी, हाँ। इलेक्शन के मतलब कुछ टाइम होता हाँ। तो अभी हमारे पास हर पार्टी का हर उसका बंदा आके ये पूछता, लेकिन आज यहाँ आके कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। यहाँ तक कि बीजेपी वाले, हमने दिलशाद गार्डन में जब हड़ताल करी थी तो सबको कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ठीक है, सबने आके सब हमारे हितैषी बने। लेकिन आज जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास कोई आके ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ। किसी नेता से मुलाकात हुई हो या कोई आया हो, किसी ने आश्वासन दिया हो या किसी के पास आप लोग गए हो? हमारे पास कोई नहीं आया अभी। जब कभी इन्हें जरूरत पड़ती है, जब हाथ जोड़ते हैं ये, जब जितनी भी सरकार वोट होती है ना, हाथ टाइम जोड़ होता है ना, जब वोट मांगने का टाइम होता है तब अरे कहते हैं कि भाई हमें तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़वाएंगे, तुम्हारा ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका। लेकिन समय अब उल्टा लेते हैं तो फिर चुनाव से पहले तो कहा भी था कि कंडक्टरों के जो वेतन है, ड्राइवरों का वेतन है वो बढ़ेगा, जो मार्शल निकाल दिए गए उनको वापस बुलाया जाएगा। ये वेतन तो छोड़ो, ये अपने सरकार की एक बस तो ला नहीं पाए। वेतन की तो बहुत बड़ी दूध है, एक बस तक नहीं आई इन पे। हमने 500 नई बसें ईवी की। ये सब हमारे डिपो से भी गई है, ये नादो के बसें। अच्छा वो जो 500 ईवी बसें थी वो यहीं से नहा धो के लेकर नादो के गई है, 4-4 10 बसें। किसी डिपो से 20 गाड़ी, किसी से 10 गाड़ियां, सब ऐसे गई हुई हैं। गाड़ी का नंबर डाल के उसमें करके, गाड़ी का नंबर डाल के देखो, उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आता है, ठीक है। बताओ क्या है ये? तुम और कुछ ना जी। पब्लिक को बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं सरकार पब्लिक को, ठीक है। ये जो छोटी बस है देवी, हाँ। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम से आई थी। ठीक है। सिर्फ इन पे एक ही मार घटा है, देवी बस। ठीक है। अगर ये बस भी ना होती ना केजरीवाल की टाइम की, तो ये भी नहीं आती। अच्छा काम किसने बेहतर किया, केजरीवाल ने बेहतर किया बसों के लिए या रेखा गुप्ता अब ठीक कदम उठा रही है? जिसने हमारी नौकरी छीन ली ना, वो हमारे लिए बेकार है। केजरीवाल याद आ रहा है? केजरीवाल ने हमारी दिल से याद आ रहा है। लेकिन ये तो कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया। ना दिल से याद आ रहा है, दिल से। मार्च कितने थे? आज इलेक्शन हो कम से कम 10-12 ज्यादा ही हो गए। नौकरी मिली, मोहल्ला के नहीं निकते। एक क्लिनिक में कम से कम 5 से 10 बंदे थे, नौकरी मिली। कंडक्टर थे, हमें नौकरी मिली। अब कहाँ है नौकरी? सब छीन ही गई। तो कहाँ है, किसने दिया रोजगार? कुछ भी थे, चाहे उसकी कहते थे भाई ये तो केजरीवाल की सेना, चाहे सेना ही थी, नौकरी तो मिली है। अच्छा केजरीवाल की सेना का ठप्पा लग गया था आप लोगों के ऊपर, या जो मोहल्ला क्लिनिक वाले थे या तमाम मार्शल वाले थे, सब पे ये हो गया था कि केजरीवाल की सेना? हम तो केजरीवाल जी तो से पहले से ही है, कब तक बताया। टाइम से मिलती थी, 3 से 4 तारीख को हमारे को केजरीवाल की सरकार में मिल जाती थी सैलरी, और आज 16 हो जाए 17 हो जाएगा, 1 महीना और ऊपर चढ़ जाए, 2-2 महीने के एक साथ। जब हड़ताल होती है जब ये सैलरी मिलती है, उस हड़ताल के पैसे किसी के 4,000 कट रहे, किसी के 5,000 कट रहे, उस तरीके से पैसे भी कट रहे हैं। पर केजरीवाल ने हमारे को गलती नहीं करा हमारे साथ। बीच में उसने वो करा था कि भाई बसें डीटीसी की आएंगी, वो जब पुरानी बसें जाएंगी जब भी नहीं आएंगी, तो उसमें पुरानी बसों में भी हमें बिठाया, ठीक है। अब इन्होंने पुरानी बसों में नए बस में से भी हमारे को हटा दिया, तो हमारे लिए तो केजरीवाल बढ़िया था ना। अच्छा तो बीजेपी का फायदा तो कह रही है कि लूट खाया, सब कुछ घाटे में बस डाल। आज इलेक्शन हो जाए, आज ये चले जाएंगे। आज इलेक्शन हो जाए, सफाई हो जाए। स्टाम्प पेपर पे कोरे कागज पे लिखवा लो, ना चले जाए ना तो हम नौकरी अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। बीजेपी को लाने वाली कलेक्टर डिपो यहाँ तक कि अपना ही नहीं, अपना अपने परिवार का ही बीजेपी ने दोनों नाश कर दिया, बीजेपी सरकार ने, चाहे क्लस्टर हो चाहे डीटीसी हो, ठीक है। हमारी तो उपलब्धियां गिनाते उपलब्धियां गिनाते हैं। उपलब्धियां ये गिना रहे, डीटीसी के जो ड्राइवर थे वो पेट्रोल पंप पे जाके वो धूप ताप में खड़े हैं, ड्राइवर ट्रैफिक में खड़े, ये उपलब्धियां हैं। बताओ ये क्या है? ये उपलब्धियां हैं जो बंदा जिस काम के लिए प्रदूषण चेक करा रहे हैं, जो प्रदूषण चेक करा रहे हैं डीटीसी के ड्राइवर, ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। बताओ अगर ड्राइवर गाड़ी किस लिए है, ड्राइवर किस लिए होता है? टीचरों से तो कुत्ते गिनवा रहे हो। एक चीज बताओ सर, ये कह रहे 1 साल में हमने इतनी तरक्की करी दिल्ली को, ठीक है, पर ये तो बताओ 5 साल में तुमने नौकरी कितनी छीनी? बिल्कुल भाई, रियल बात है भाई। नौकरी कितने लोग बेरोजगार हुए घर पे बैठे, उसको कौन बताएगा? देखिए ये तमाम क्लस्टर बस के कंडक्टर हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो इनके साथ बीत रही है, जो घटना हो रही है, वो कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक है। डेली जब 31 मार्च की जो तारीख है, उससे पहले जब एक एक दिन बीतता है तो इनके लिए कहीं ना कहीं
ये एक घुटन जैसा होता है, एक एक मिनट बहुत भारी है। और जब भी जिस तरीके से अगर 31 मार्च के तक इनकी नौकरी रहती है या नहीं रहती, इनका साफ कहना है कि अगर नहीं रही तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए और जिन्होंने लंबे समय से दिल्ली क्लस्टर बस की सेवा दी है उनके साथ इस तरीके से घोर अन्याय नहीं करना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।